ईरान में आप किसी भी जगह फ्री रिहाइश हासिल कर सकते हैं और ये इनिशिएटिव ना सिर्फ ज़ायरीन के लिए अब आ रहा है बल्कि टूरिस्ट और बाकी तमाम वीज़ा के लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए दुनिया भर में, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए ये इनिशिएटिव मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जो हज़रात ज़ियारत पे आते हैं, और ना सिर्फ ज़ियारत पे आते हैं, जो हज़रात ये जो ईरान की खूबसूरत जगह हैं कश्मीर जैसी, जो मैं आपको दिखाता रहता हूँ, उन जगहों पर भी जाना चाहते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा महंगे महंगे होटल लेने पड़ते हैं और उनको बहुत ज़्यादा महंगी महंगी रिहाइश और चीज़ें लेनी पड़ती हैं। उसका ऑल्टरनेटिव मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप लोग कम्प्लीटली फ्री या ना होने के बराबर, तकरीबन बहुत ही कम पैसों में या इन सम केसेस कम्प्लीटली फ्री, आप जो है वो रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। और वो रिहाइश ऐसी कोई होमलेस जैसी नहीं होगी, बल्कि बहुत बड़े पूरे पूरे विलाज और अच्छी अच्छी जगह आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको सारा चक्कर समझ में आ जाएगा कि आखिर इसके पीछे कहानी क्या है। उसके साथ ही मैं आपको थोड़ा सा वीज़ा अपडेट और उसके अलावा हर किस्म का वीज़ा अपडेट वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ये ऐसे घर आपको ऐप्स में भी और कुछ वेबसाइट्स में भी बहुत कम मुनासिब दामों में मिलते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्ताने अजीज़, मौला आप तमाम लोगों को सलामत रखे। मैं हूं अली ताहिर। जी हाँ, इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं अपने स्टूडियो में नहीं मौजूद, मैं एक ऐसी जगह पे हूं, पीछे आपको कुछ सब्ज़ा और आंगन सा नज़र आ रहा है। मैं इस वक्त जो है वो आया हुआ हूँ ईरान के शुमाल में, यानी नॉर्थ में, और फैमिलीज़ के साथ वंस अगेन कुछ जो है वो थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज करने, अच्छे मौसम के लिए। आज बहुत ही अच्छा यहाँ पे मौसम हो रहा है और हम लोग इस वक्त चालूस की तरफ हैं। चालूस यानी दरियाए खज़र, जिसको कैस्पियन सी कहते हैं इंग्लिश में, उसके बहुत ही हम लोग समझ लें तो 300 मीटर के नज़दीक हैं हम। अभी जो है वो समंदर किनारे जाएंगे, जंगलात में जाएंगे और पिकनिक वगैरह, खाना वाना वगैरह जो है वो सारी चीज़ें बनाएंगे और उसके अलावा सारी पिकनिक करेंगे, जिसमें हम अभी तिक्के वगैरह भी बनाएंगे। मगर मैंने कहा जब हम यहाँ आ गए तो मैं अपनी जो है वो वीडियोस क्यों पॉज करूँ, क्योंकि मैं 10-12 दिन 15 दिन तक इस वक्त तेहरान में नहीं हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना आपको चलते हुए भी जो जो इन्फॉर्मेशन हो सके तो वो दे दूँ। और ये इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत मुनासिब समझी, क्योंकि मेरे आने का मकसद सिर्फ पिकनिक नहीं होता, क्योंकि मैं एक बिज़नेस माइंडेड बंदा हूँ और बिज़नेस कंसल्टेंट भी हूँ। तो इस वजह से जहाँ जो जो चीज़ें मिलती हैं मैं आप लोगों को दिखाते रहता हूँ, और जहाँ जहाँ कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ पिकनिक ही नहीं है, बल्कि हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखने भी आए हैं। और ये भी उस प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी है, अभी आपको पूरा टूर कराता हूँ। तो वो पूरी जो प्रॉपर्टी है, ये हो सकता है हम खुद भी बाय कर लें, तो उसके लिए हम यहाँ पर 2-3 दिन रहने आए हैं और उसके बाद फिर हम डिसीजन लेंगे, क्योंकि यहाँ के जो मालिकान वगैरह हैं वो सब एक दूसरे को हम लोग जानते हैं। तो उसी सिलसिले में हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह आप इस सारे इलाकों में, क्योंकि हमें अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन रहती है जो कि किसी आम टूरिस्ट को नहीं होती है, तो हमारा फ़र्ज़ है आप लोगों को वो सारी चीज़ें पास करूं ताकि आप लोग भी आएँ तो आप ये सारी चीज़ें हासिल कर सकें कम से कम बजट में। आपको बताएंगे किस तरह से। तो मौजू यही है कि किस तरह आप अगर किसी भी जगह ईरान में, किसी भी जगह, ईरान बहुत बड़ा है, 3 पाकिस्तान के बराबर है, तो आप चाहे शुमाल, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और किसी भी तरफ चले जाएं, तो आप अगर अफोर्डेबल स्टे लेना चाहते हैं, सस्ते तरीन होटल लेना चाहते हैं, या कम्प्लीटली फ्री जगह भी हैं जो मैं आज आपको बताता हूँ वो लेना चाहते हैं, तो वो किस तरह मुमकिन है। तो सबसे पहले तो मैं अपना इनिशिएटिव बता दूं जो टूरिज़म वगैरह के हवाले से हम बना रहे हैं 2-3 लोगों के साथ मिलकर। वो ये है कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसी जगह हम लोग देखें जहाँ पर कम से कम बजट, इवन फ्री। और क्यों है ये फ्री ये भी बता दूं, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे यार फ्री क्या है इस दुनिया में। तो कुछ चीज़ें हैं और उसकी वजूहात भी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों है। कुछ चीज़ें और भी इस वीडियो में मैं मज़ीद एलोबरेट करूँगा कि आप लोग जब ज़ियारत के लिए जाते हैं तो होटल्स वगैरह देखते हैं। अगर आप लोग कमेंट्स में बताएंगे मशहद या कुम वगैरह में आपको टॉप 10 होटल्स देखने हैं या और आराम से मिल जाने वाले होटल्स देखने हैं, फ़िल वक्त मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग मुझे बताएंगे, आपका रिस्पॉन्स देखकर मैं फिर उसके बारे में भी वीडियो बताऊंगा। मगर ये वीडियो इस वक्त सेलेक्टेड जगह हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट से सर्व बेसिस पर होती हैं, ज़ाहिर है अगर फुल हो जाएंगी तो आपको नहीं मिलेंगी। किस तरह आप लोग ईरान के कश्मीर, यानी जिसको शुमाल कहते हैं, या और जगहों पर
बहुत सस्ते रेट्स में। अब इसमें ईरानी भी हो सकते हैं, लोकल पाकिस्तानी ईरान में जो रहते हैं, या जो फॉरेनर्स आते हैं वो भी हो सकते हैं। मगर फॉरेनर्स को ये चीज़ें मैसर नहीं आती, इवन लोकल पाकिस्तानियों को भी, क्योंकि ये ईरानी टू ईरानी चलता है। मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि रिकमेंडेशन से, यानी जैसे मेरी रिकमेंडेशन हो या कुछ और ट्रैवल एजेंसियों से हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं, उनकी रिकमेंडेशंस हों, तो आप लोगों को ये जगह मैसर आ जाए। मतलब ये है कि अगर आप लोग ईरान का टिकट लेते हैं, ईरान का वीज़ा लेते हैं, तो एक ऐसा पैकेज बन जाए, इकोनॉमिकल सस्ता पैकेज बन जाए कि उस पैकेज में आप लोगों को जो कम से कम जगह हैं वो बहुत मुनासिब मिल जाएं, कहीं फ्री मिल जाएं, कहीं कम पैसों में मिल जाएं, तो एक आपका ज़बरदस्त पैकेज बन जाए। ज़ाहिर है मैं एक ट्रैवल कंसल्टेंट हूँ और मैं प्रोफेशनल ये काम करता हूँ, तो मुझे इन चीज़ों का पता रहता है। तो ये एग्जाम्पल जहाँ मैं ख़ुद इस वक्त कम्प्लीटली फ्री रह रहा हूँ, ये पूरा एक घर है जिसमें 2 कमरे हैं, बहुत बड़ा लिविंग रूम है, बहुत बड़ा सहन है, बहुत बड़ा गार्डन है, और इसकी सराउंडिंग मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें आपको भी कैसे मिल सकती हैं। तो पहले इसका टूर ले लेते हैं। चलिए, तो ये घर है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जहाँ हम ठहरेंगे, और ये इंशाल्लाह ताला हम लोग बाय करने का भी सोच रहे हैं। और ये देखें, पुराने स्टाइल का घर है, विक्टोरियन स्टाइल का। ऊपर देखें आप, छत वगैरह सब लकड़ी की है, किचन वगैरह मौजूद है, फ्रिज वगैरह सारी चीज़ें रेडी रहती हैं, फुली फर्निश्ड। मतलब लोगों के लिए ये सोफ़े वगैरह, एयर कंडीशनिंग, टेलीविज़न, साउंड थिएटर सिस्टम, कमरे भी हैं, ये दोनों 2 कमरे हैं इसमें। और ज़्यादातर यहाँ पे सर्दी रहती है, तो वो बुखारी वगैरह जिसको कहते हैं हीटर, वो भी है। तो ये है सारा सीन, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर इंशाल्लाह ताला हम आगे अभी 2-3 दिन आराम करेंगे। तो जी, आप लोगों ने टूर देखा तो आपने देखा कि ये एक ऐसा ही घर है, कोई होटल नहीं है, यहाँ पे कोई लॉबी नहीं है, यहाँ पे कोई रिसेप्शन नहीं है। ये ऐसे घर आपको ऐप्स में भी और कुछ वेबसाइट्स में भी बहुत कम मुनासिब दामों में मिलते रहते हैं। और ये आज की बात नहीं है, साल साल सदियों से ये ट्रेडिशन ईरान का चला आ रहा है। जैसे कि वर्ल्ड में एयरबीएनबी है, यहाँ पर एयरबीएनबी तो नहीं है, मगर वो कम्युनिटी टू कम्युनिटी चलता है। मतलब ईरानी आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे विलाज, पूरे पूरे घर ले लेते हैं और मुनासिब पैसों में, क्योंकि जब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तेहरान में घर बनाए हुए हैं और उनके एक एक घर जगह जगह हैं, तो वो घर ज़ाहिर है वो ख़ुद वहाँ पे हर वक्त तो नहीं रहते। जब वहाँ नहीं रहते तो कम मुनासिब पैसों में या जान पहचान में कोई आता है तो उसको वो घर दे देते हैं। बस वो फिर ये कहते हैं कि आप वो घर साफ़ सुथरा रखें, और यहाँ पर जिस तरह हम रहते हैं अपना घर समझकर ट्रस्टेड लोगों को दे देते हैं। तो उसके लिए ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, और वो ट्रस्ट हम क्रिएट करवा रहे हैं अपने आने वाले इंशाल्लाह पैकेजेस में। तो आप लोगों को ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मुनासिब, आपकी सोच से ज़्यादा सस्ती या इवन फ्री भी पड़ेंगी। ज़ाहिर प्रोग्राम भी आपका चल रहा है, आपने एप्लीकेशन भी देखी जो हमने दिखाई थी इराक़ वाली, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मैं डाल दूँगा कि इराक़ के अंदर फ्री रिहाइश कैसे लेते हैं। उसी नौइयत की हम यहाँ पे एक चीज़ डिज़ाइन करने वाले हैं। अब ये सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? जब बहुत सारी आप लोगों को जगह नज़र आ जाती हैं, मिल जाती हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं हम लोगों को, तो हम लोग एक कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। इसकी वेबसाइट भी बहुत जल्द आपको मुतारिफ़ करवाऊँगा। उसमें ये होगा कि गिव एंड टेक चल रहा है। ईरानी बहुत सारे जब पाकिस्तान टूर करने जाएंगे, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मरी, और हम जब वहाँ से यहाँ आएंगे, और इसी तरह कुछ मुल्कों से और भी हम ये एक नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, उसकी इब्तिदा यहाँ से करना चाह रहे हैं। तो उसमें गिव एंड टेक एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। तो उसमें ये होगा कि बहुत सारे लोग लाहौर जाएंगे तो एक डेजिग्नेटेड घर वगैरह, वो हम कर रहे हैं लोगों से बात, वो बनाएंगे। और इसी तरह से जब पाकिस्तानी यहाँ आएंगे तो ईरान पाकिस्तान का एक टूरिज़्म का ब्रिज बनाना चाह रहे हैं। और बनाना चाह क्या रहे हैं, ये इस वक्त हो रहा है, हम लोग एक ट्रस्ट बिल्ड करवाना चाह रहे हैं ताकि पाकिस्तानियों को भी ये मिल सके। अव्वल तो ये जगह सारी ईरानियों को मिल जाती हैं, हम लोग आते जाते रहते हैं और हम लोग ऐसी चीज़ें लेते रहते हैं। हमारी ख़ुद बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमारे कनेक्शंस हैं उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम तो हुकअप करते रहते हैं इस तरह से जगहों पे। तो क्यों ना, मैंने कहा ये चीज़ें मैं आप मोमिनीन को, आप लोगों को, आप पाकिस्तानियों को, और दुनिया में जो भी और लोग हैं उनको ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाऊँ। आपने इस घर का टूर देखा, इसी तरह के घर आप लोगों को इंशाल्लाह ताला मिल सकेंगे और मिल रहे हैं। इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियो बहुत सारी इसमें मज़ीद स्पेसिफिक्स आपको बताएंगे, वेबसाइट बताएंगे, ऐप्स बताएंगे कि किस तरह आप ये सब कर सकते हैं। तो इस तरह से इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये बड़ा मुनासिब या कम्प्लीटली फ्री भी मिलेगा। वजह यही होगी
कि उसके एवज़ हम एक्सचेंज में उनको भी, जब वो लोग पाकिस्तान आएंगे तो हम उनको फ्री देना शुरू कर रहे हैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला। इस पे काम हो रहा है। टूरिज़्म मिनिस्ट्री वगैरह से भी मीटिंग सेट है, तो इस वक्त उनसे भी इंशाल्लाह ताला ये बातें करेंगे। मैंने ऑलरेडी 2-3 मिनिस्टर से जब मैं मिला था तो उन लोगों को ये बात की थी और उनको बहुत पसंद आई है। ये हमारा स्टाइल बहुत पसंद आया उन लोगों को। पाकिस्तान ईरान का आपस में ब्रिज करवाना है भाई इंशाल्लाह ताला। आप लोगों को जितनी भी गलतफ़हमियां हैं दूर करवा के, और ईरानियों को पाकिस्तान के बारे में जितनी भी गलतफ़हमियां हैं उसको अच्छे में कन्वर्ट करा के इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव काम करने वाले हैं, ताकि दूसरे लोग जो जेलस हैं, दूसरे दुश्मन जो जेलस हैं, वो कट जाएं और सिर्फ मोहब्बतें बढ़ें। और मोहब्बत पूरी दुनिया में इंशाल्लाह फैलानी है, सिर्फ पाकिस्तानियों में और ईरानियों में नहीं। मगर ईरान पाकिस्तान दोस्ती हमेशा ज़िंदाबाद, ईरान पाकिस्तान लव हमेशा ज़िंदाबाद। ये मेरा मोटिव है और ये हमेशा जारी रहेगा और इंशाल्लाह ताला बढ़ेगा। इसके अलावा हम लोग टाइम शेयर ऑप्शन पे भी काम कर रहे हैं। टाइम शेयर क्या होता है? 6 या 7 लोग मिलके प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और फिर जब भी वो ईरान आते हैं और वहाँ पर इंशाल्लाह ताला वो स्टे कर सकेंगे। अगर 6 लोग मिलकर ख़रीद रहे हैं, ख़रीद सकते हैं प्रॉपर्टी, फॉरेनर्स भी। ये भी बता दूं, ये भी एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि नहीं ख़रीद सकते। बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। उसका एक तरीक़ेकार है कि फॉरेनर्स प्रॉपर्टी कैसे ख़रीदें ईरान के अंदर, वो भी मैं अब बताऊँगा। बहुत सारे लोग मिलके प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, फिर जब जब वो आते हैं वो उस घर में आराम से रहते हैं। इस पर भी इंशाल्लाह बात करूँगा। मगर उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि वीज़ा अपडेट क्या है। तो वो वीज़ा अपडेट भाई ये है, इस वक्त ज़ियारत वीज़ा इस वक्त बंद है, स्टिल बंद है। टूरिज़्म वीज़ा और बिज़नेस वीज़ा मिल रहा है। कैसे मिल रहा है ये सारी डिटेल आप जो है वो इस वीडियो में देखें, जो मैंने वीडियो आपको बताई हुई है। और भी बहुत सारी मुफीद मालूमात इंशाल्लाह ताला, मैं बहुत सारे टॉपिक लाइन अप करके रखे हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों को वो इंशाल्लाह बताता रहूँगा ताकि आप उससे इस्तिफ़ादा कर सकें और जो भी मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो दूर हो सकें। फ़िल वक्त के लिए बंदे खुदा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।